नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुकुल पर। बिहार में लगातार शिक्षकों की भर्ती चल रही है। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लगभग समाप्ति के कगार पर है। 9 मार्च 2025 को बीपीएससी टीआरई 3.0 से चयनित लगभग 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है। शिक्षा विभाग का ऐसा दावा है कि जिन 16,000 से भी अत्यधिक टीआरई 3.0 से चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग नहीं हो पाया है, उनका काउंसलिंग 19-20 मार्च को करा लिया जाएंगे और इसी माह में उन्हें भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही सभी टीआरई 3.0 से चयनित लगभग 66,000 अभ्यर्थियों को 1 अप्रैल 2025 से प्रशिक्षण आरंभ कर दिए जाएंगे और उससे पूर्व ही विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। भले ही शिक्षा विभाग की दावा हो, लेकिन यह दावा खोखला ही साबित होगी, जिस प्रकार से टीआरई 2 के दरमियान हुआ था। टीआरई 2 में आपने देखा था कि दिसंबर माह में काउंसलिंग हो गए थे, लेकिन विद्यालय अलॉट कराने में शिक्षा विभाग को 2 माह गुजर चुके थे और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। 66,000 की संख्या कम नहीं है। शिक्षा विभाग जिस कछुए चाल से चल रही है, पूरा अप्रैल माह तो बीत ही जाएगा शिक्षकों को योगदान कराते कराते। अब सरकारी जो आंकड़ा है, उनके अनुसार यदि हम बात करें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि टीआरई 4.0 की अब आवश्यकता ही नहीं है। जैसा कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जो गांधी मैदान में आयोजित की गई, उसमें मुख्यमंत्री साहब एवं अन्य गणमान्य मंत्रियों के द्वारा जो बयान दिए गए, जो शिक्षकों को संबोधित करते हुए जो उन्होंने बातें कही, उसमें कहीं यह झलका ही नहीं कि इसके बाद भी कोई शिक्षक भर्ती आने वाला है। सरकारी आंकड़ों की माने तो अब तक 2.5 लाख से अत्यधिक शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है बिहार में पिछले 1.5 वर्षों में और टीआरई 3.0 के माध्यम से 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करने के उपरांत अब जो आंकड़ा बताया जा रहा है, जो अनुपात बताए जा रहे हैं छात्र शिक्षक का 32:1। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय में जो छात्र शिक्षक अनुपात होने चाहिए 30:1, मध्य विद्यालय में 35:1 और उसके ऊपर और अत्यधिक बढ़ जाता है। तो जब 32:1 का रेशियो हो चुका है छात्र शिक्षक अनुपात का, तो फिर आगामी शिक्षक भर्ती की आवश्यकता ही क्या है? सोचने वाली बात है। लेकिन वास्तविकता की यदि बात करें, तो जो सरकारी आंकड़े हैं, उससे वास्तविकता परे है। 2.5 लाख प्लस शिक्षकों की भर्ती कर देने का जो बात कहा जा रहा है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा, इसमें बहुत बड़ी झूठ है और बहुत बड़ी झोल है। वास्तविकता की ओर आगे बढ़ें तो आप पाएंगे कि टीआरई 1, 2, 3 से अब तक 2 लाख भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। 2 लाख भी नए शिक्षक विद्यालयों में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी आंकड़ा दिया जा रहा है वह उत्तीर्णता के आधार पर दी जा रही है, नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण के आधार पर दिया जा रहा है कि 1,20,000 टीआरई 1 में उत्तीर्ण किए थे, उसके बाद 1,10,000 टीआरई 2 में उत्तीर्ण किए थे और 66,000 टीआरई 3 में उत्तीर्ण कर चुके हैं। तो क्या जितने उत्तीर्ण हो गए, क्या उतनी शिक्षक जो है वो बिहार में बहाल हो गए? नहीं। टीआरई 1 में भी मल्टीपल रिजल्ट दिए गए, टीआरई 2 में भी मल्टीपल रिजल्ट दिए गए, टीआरई 3 में भी मल्टीपल रिजल्ट दिए गए। दूसरा बात यह है कि बहुत संख्या ऐसी है जो नियुक्ति पत्र लिए नहीं, नियुक्ति पत्र लेने के बाद ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन करने के बाद भी कुछ खामियां थी तो चले गए और अब तक छटनी चल रही है। तो 1,20,000, 1,10,000, 66,000 ये जोड़ करके 2.5 लाख प्लस कर दिया जा रहा है कि बिहार में शिक्षकों की भर्ती हो गई, तो क्या यह आंकड़ा खोखला नहीं है? दूसरे आंकड़ा पर यदि नजर हम डालें तो नियोजित से राज्यकर्मी दर्जा प्राप्त करने का जो आंकड़ा शिक्षा विभाग का है, वो भी खोखला है। सरकारी आंकड़ों का माने तो 2.5 लाख प्लस नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। क्या यह सत्य है? बिल्कुल नहीं, सरासर असत्य है। सक्षमता परीक्षा फेज 1 में 1,87,000 उत्तीर्ण हुए। क्या 1,87,000 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है? नहीं। क्या क्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण सभी 65,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है? नहीं। तो फिर 2.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कैसे प्रदान कर दिया गया? यह आंकड़ा जो है सरासर झूठ है।
अर्थात सरकारी आंकड़े जो हैं वास्तविकता से परे हैं। अब जो पूरा बताया जा रहा है कि 5.5 लाख से भी अत्यधिक बिहार में शिक्षक हो चुके हैं। 5.5 लाख से भी अत्यधिक और महज 87,000 ही नियोजित शिक्षक बचे हैं जिन्हों अब तक राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान नहीं किया जा चुका है। लेकिन सही मायने में यदि आप आंकड़ों को खंगाले तो आप पाएंगे कि 1 लाख से भी अत्यधिक नियोजित शिक्षक अब भी हैं जिनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं प्रदान किया गया है और जो 5.5 लाख से अत्यधिक शिक्षकों के होने का जो बात कहे जा रहा है उसमें भी सारा झूठ आपको नजर आएंगे क्योंकि जिस प्रकार से आंकड़े दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से वास्तविकता धरातल पर वैसा है नहीं। उतनी संख्या में शिक्षक विद्यालय में पढ़ा नहीं रहे हैं। सरकार आंकड़ा जो दे रही है वह उत्तीर्णता के आधार पर नियुक्ति पत्र वितरण के आधार पर दी जा रही है, लेकिन उसके बाद लगातार जो है पूर्व के जो शिक्षक हैं वो रिटायर हो रहे हैं, वो इस्तीफा दे करके जा रहे हैं, जांचोपरांत तो वे छट रहे हैं, तो कम ही होते जा रहा है। तो ये जो आंकड़ा है वह कहीं न कहीं खोखला है। अब दो तरफा बात कही जा रही है। पहला कि मंच से जहां पे मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के एसीएस सभी मौजूद हैं और जो घोषणा की गई, जो बातें कही गई, उसका साक्षी है वहां पे 10,500-11,000 मौजूद लोग और उनके बीच यह कहा जा रहा है कि अब बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात 32:1 हो गया। तो फिर टीआरई 4.0 लाने की आवश्यकता क्यों है? दूसरे तरफ एसीएस महोदय कह रहे हैं कि टीआरई 3.0 का जैसे ही सारा प्रक्रिया संपन्न हो जाएगा, नियुक्ति पत्र जिनको मिल गया, जिनको नहीं मिला है उनका काउंसलिंग होकर के नियुक्ति पत्र मिलेगा, सबको विद्यालय अलॉट करा लिया जाएगा, विद्यालय में योगदान कराया जाएगा, प्रशिक्षण लिया जाएगा। ये सारे प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत चौथे चरण के शिक्षक भर्ती आएगी। तो अब जब प्रक्रिया समाप्त होगा तब चौथे चरण का शिक्षक भर्ती आएगा और प्रक्रिया समाप्त होने में पूरा अप्रैल लग जाएगा। मेरी बात यह जो है नोट करके रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा कि पूरा अप्रैल बीत जाएगा आपको टीआरई 3.0 की प्रक्रिया संपन्न कराने में। उसके बाद 4.0 आएगा ऐसा एसीएस महोदय कह रहे हैं, लेकिन मन से उद्घोषणा हो रही है कि 32:1 छात्र शिक्षक अनुपात हो गया है और शिक्षा मंत्री ने हाल ही में अपना बयान दिया था कि पूर्व में जो भर्तियां हो चुकी है उसका हम अवलोकन करेंगे, उसके बाद रिक्तियां यदि होंगी तो अवश्य ही विधानसभा चुनाव से पूर्व चौथे चरण की शिक्षक भर्ती आएगी। तो कहीं ना कहीं अभी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि वास्तविकता पर नजर डालें तो अभी रिक्तियां 1 लाख से भी अत्यधिक हैं बिहार के सरकारी विद्यालयों में शेष बची हुई हैं। टीआरई 3.0 में भी बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, उसके कारण वो रिक्तियां हैं और बहुत टीआरई 1, 2, 3 से छटेंगे, नियोजित शिक्षक छटे, बहुत सारे रिटायर हो रहे हैं, इस्तीफा देके जा रहे हैं। तो तमाम तरह से जो है वो 1 लाख से अधिक शिक्षा विभाग में रिक्तियां हैं। यदि सरकार और विभाग चाहे तो अवश्य ही अप्रैल लास्ट तक जो है टीआरई 4.0 का विज्ञप्ति जारी कर सकती है, विधानसभा चुनाव से पूर्व उसे संपन्न करा सकती है। तो इंतजार करना होगा, विभाग और सरकार पर दबाव बनाने होंगे, तभी जाकर के टीआरई 4.0 की भर्ती शिक्षा विभाग और बिहार सरकार देगी। साथ ही डोमिसाइल लागू कराने के लिए भी आपको हर संभव प्रयास करना होगा। विधानसभा चुनाव से पूर्व जो बड़ी भर्तियां की उम्मीद है उसमें तभी आप बिहारियों को अत्यधिक संख्या में नौकरी मिल पाएगी शिक्षक के रूप में जब डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाएगी। विधानसभा का चुनाव है, सरकार पर दबाव बनाने के उपरांत चुनाव के मद्देनजर रखते हुए चुनावी फायदा उठाने के लिए सरकार अवश्य ही अभी जो टीआरई 4.0 आने की उम्मीद है उसमें डोमिसाइल नीति लागू कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।